दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारा पिछला वीडियो था बच्चों की प्रकृति और उनमें होने वाली समस्याएं। आज हम आपको उसकी एक दूसरी कड़ी से आगे ले चलते हैं। बच्चों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगली जो समस्या है वो है नाभि से पानी की तरह लाल आभा लिए हुए स्राव होने पर बच्चे को कौन सी दवाई देनी चाहिए। एब्रोटेनम औषधि इसमें बहुत ही बढ़िया काम करती है। एब्रोटेनम को सिर्फ 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार देते रहें। इसके अलावा यदि बच्चे की नाभि से पानी की तरह लाल चमकता हुआ स्राव अगर निकलता है, इस स्राव को लगने पर जख्म बनता है और बच्चा अधिक रोता है, ऐसे लक्षणों में थुजा औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नाल काटने के बाद नाल वाले स्थान से रस का निकलना, पीप आदि निकालने पर कैल्शियम फॉस्फेट औषधि देनी चाहिए। इससे घाव भरता है, ऐसे में बच्चे को दूध में चीनी मिलाकर देनी चाहिए। यदि बच्चा अपनी मुट्ठी को काटता है तथा मल सख्त होने के कारण मल नहीं आता हो, तो ऐसे बच्चे को एकोनाइट औषधि का सेवन करना चाहिए। बच्चे को नींद न आना, बच्चों को ठीक से नींद नहीं आती, जिसके कारण सोने के तुरंत बाद ही बच्चा जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। इस तरह के लक्षणों में बच्चे को एपिकाक औषधि का सेवन कराना बहुत ही हितकारी होता है। यदि बच्चा रात को नींद में रोता है और हाथ पैर पटकता है, ऐसे लक्षणों में कैलिकार्ब औषधि का सेवन कराना चाहिए। गुस्सा व चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने के कारण यदि बच्चा नींद में रोता हो, नींद से उठने पर डर से बेचैन हो जाता है, ऐसे को जिंगम औषधि बहुत ही लाभ देती है। नींद में रोने, चौंकने, उछल पड़ने तथा बार बार करवट बदलने की आदत यदि बच्चे में हो, तो बच्चे को कैल्शियम कार्ब या फिर ब्राइनिया औषधि बहुत ही हितकारी होती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को सुनेंगे तो ये आप में एक होम्योपैथी के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो बहुत गहराई तक गई हुई है। इससे जितना पढ़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। बच्चे को नींद में अचानक चिल्लाकर उठ बैठने के लक्षणों में, बच्चा अगर अचानक नींद से चिल्लाकर उठ बैठता है तो सीना औषधि का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर बच्चा रात को नींद में अचानक जोर से चिल्लाता और कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है, तो इस तरह की हालतों में बच्चे को एपिस औषधि 30 की पोटेंसी में देनी चाहिए। बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा पूरे दिन नींद की झपकी लेता रहता हो, लेकिन जैसे ही रात को सोने जाता है उसे नींद ही नहीं आती। सोचिए, ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चों को सोराइनम औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 बार देते रहें। बच्चे में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिसमें बच्चे को गोद में झूलकर सोने की आदत पड़ जाती है, ऐसे लक्षणों में बच्चे को साइलिस औषधि देनी चाहिए।
बच्चे को नींद में बोलने की आदत भी होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। बच्चे को नींद में बोलने, रोने, बुदबुदा कर चौंक उठने तथा उछल पड़ने की लक्षणों में सल्फा औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यदि बच्चा नींद में सोते सोते अचानक चिल्लाकर उठ बैठता है, उसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत गुस्से में है, ऐसे बच्चे को आर्सेनिक, कैलकेरिया या लैकेसिस या फिर लाइकोपोडियम औषधि दे सकते हैं। एक औषधि को कम से कम 2 सप्ताह तक दे, फिर देखें क्या चेंज आती है। अगर चेंज नहीं आती है तो फिर दवाई को आप बदल सकते हैं। यदि बच्चा रात को नींद में उठ जाने के बाद दोबारा नहीं सोता है, एक बार उठ गया फिर वो दोबारा नहीं सोता हो, तो ऐसे बच्चे को कॉफिया औषधि या फिर ओपियम 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार देते हैं। यदि बच्चे को दिन रात किसी भी समय नींद न आती हो तो बच्चे को सुरैनम औषधि देनी चाहिए। नींद न आने के कारण बच्चे में चिड़चिड़ापन हो, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हो, ऐसे लक्षणों में बच्चे को कॉफिया औषधि का सेवन कराएं। कॉफिया एक बहुत ही उम्दा किस्म की दवा है जो बहुत गहराई तक जाती है और इससे बच्चा जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि नींद के समय बच्चे का अंग फड़कता हो और नींद से अचानक चिल्लाकर कांपता हुआ डर के मारे जाग जाता हो, ऐसे लक्षणों में बच्चे को हायोसाइमस औषधि, याद रखें, हायोसाइमस औषधि देनी चाहिए। यदि बच्चे के मल द्वार से गंदी गैस निकलने के साथ ही मल निकल जाता हो, ऐसे लक्षणों में बच्चे को ओलिएंडर औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें। पतली चीज पीने के समय सांस रुकती हो, परंतु कड़ी चीजें बच्चा आराम से खा जाता हो, ऐसे लक्षणों में बच्चे को कैलिब्रोम औषधि का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि बच्चा पानी पीते समय अधिक जल्दबाजी करता हो, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बच्चा कई दिनों का प्यासा है, ऐसे लक्षणों से ग्रस्त बच्चे को ब्रांडिया औषधि 30 की पोटेंसी में 3 से 4 बार देते रहें। पेट में दर्द, बच्चे के पेट में लगातार बने रहने वाला दर्द आदि को ठीक करने के लिए जेलसिमिम औषधि का सेवन करना चाहिए। बच्चे के पेट में कब्ज बनने के साथ उत्पन्न पेट का दर्द आदि को ठीक करने के लिए साइलिसिया औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें। खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द हो तो ग्रेफाइटिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को अगर ऐसी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लेके दवाइयाँ लेते रहें। एक बहुत अहम, बच्चों का चिड़चिड़ापन। बच्चे अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं जिसके कारण उसमें गुस्से
का तेज दौरा पड़ता रहता है। ऐसे अवस्था में मैरम भैरम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। अगर बच्चा किसी को अपनी तरफ देखना या छूना पसंद नहीं करता, कोई देखता या छूता है तो वो जल्दी ही गुस्सा हो जाता है। ऐसे बच्चे को एंटीमक्रूड औषधि 30 की पोटेंसी में 2 से 3 बार दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।